अनदर वीडियो। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो अगेन CUET 2025 पे है गाइज। अब एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है तो बहुत सारी खलबली मच रही होगी कि कैसे क्या करें, कैसे तैयारी करें, कैसे सारी चीजें रहेगी। तो आज की जो वीडियो है गाइज वो है सिलेबस पे। जी हाँ, जैसे कि पता है कि CUET में 3 मेजर सब्जेक्ट है। पहला है आपका डोमेन, दूसरा है आपका जनरल टेस्ट और तीसरा है आपका लैंग्वेज। डोमेन में जो BFA वाले स्टूडेंट है वो फाइन आर्ट चूज करेंगे, तो मैं फाइन आर्ट के सिलेबस के बारे में बात करूंगी। उसके बाद आपको जनरल टेस्ट चूज करना है, उसके बारे में बात करूंगी। फिर लैंग्वेज के सिलेबस के बारे में भी बात करूंगी। प्रॉपर PDF ओपन करके दिखाऊंगी और ये तीनों सिलेबस का PDF मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दिया है। आप डायरेक्ट वहां से जाकर के खुद से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और ये भी बताऊंगी कि क्या कोई चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए हैं, क्या जो 2024 में सिलेबस थे वही 2025 में है। साथ ही भी बता दो कि 1 मार्च से मेरी न्यू बैच स्टार्ट हो चुकी है। अभी भी कोई कैंडिडेट जो एनरोल करना चाहते हैं, लेट नहीं हुई है, स्क्रीन पे जो नंबर शो कर रहा है इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। यहाँ पे आपको कोचिंग की डिटेल मिल जाएगी। इस कोचिंग में आपको डोमेन सब्जेक्ट यानी फाइन आर्ट, जनरल टेस्ट, लैंग्वेज तीनों पेपर की तैयारी कराई जाएगी, प्लस प्रैक्टिकल में कंपोजिशन और स्टिल लाइफ ये दोनों पेपर की तैयारी कराई जाएगी। ये है गाइस 2025 का लैंग्वेज का सिलेबस। अब सिलेबस में देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले जान लीजिए 13 अलग अलग लैंग्वेज रखे गए हैं और ये 13 अलग अलग लैंग्वेज में कोई भी लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब सिलेबस की बात कर ले तो जो पहला नंबर पे है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, इसमें पैसेज रहेंगे। ये पैसेज आपका 200 से 250 वर्ड का रहेगा, ठीक है, लिखा रहेगा। और ये पैसेज को आपको पढ़ना है और उसी से रिलेटेड 1 वर्ड क्वेश्चंस नीचे लिखे रहेंगे और आपको आंसर करना है। पहला नंबर पे है फ्रैक्चुअल। फ्रैक्चुअल जो पैसेज होंगे किसी ऐसे फैक्ट के बारे में बात की जा रही होगी, ठीक है, और ये डिटेलिंग में पैसेज रहेगा जो कि आपको उसी का आंसर्स करना है। सेकंड नंबर पे है नैरेटिव। इसमें किसी घटना के बारे में बात की जा रही होगी किसी इंसान द्वारा, मतलब कि किसी इंसान द्वारा कोई घटना को एक्सप्लेन करते हुए पैसेज होगा। एंड लास्ट है लिटरेरी। इसमें किसी थीम के बारे में बात की जा रही होगी, जैसे कि न्यूज़पेपर का आर्टिकल हो गया या फिर किसी भी तरह का एसे हो गया। तो इस तरीके के पैसेज होंगे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा टफ नहीं होंगे गाइस। आप आराम से थोड़ी मेहनत करोगे तो कर लोगे। एंड नेक्स्ट बात करते हैं वर्बल एबिलिटी की। फर्स्ट नंबर पे है रीअरेंजिंग द पार्ट, मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें लिखी जाएगी जो कि अरेंज करके नहीं होगी, आपको उसे अरेंज करना है। मान लीजिए कि ABCD 4 ऑप्शंस होते हैं आपके, वो अरेंज करके नहीं लिखा हुआ है, तो आपको ये देखना है कि पहले नंबर पे A आएगा कि B आएगा, या दूसरे नंबर पे D आएगा, तीसरे नंबर पे क्या आएगा, चौथे नंबर पे क्या आएगा। तो इस तरीके से आपको अरेंज करके सही करना है। नेक्स्ट है मैच द फ्लोइंग, मतलब कि जो जिसके लिए सही है उसमें आपको मिलान करना है। एंड थर्ड नंबर पे चूजिंग द करेक्ट वर्ड। बता दो इसमें ऐसा रहेगा कि कोई भी एक सेंटेंस लिखी रही होगी और उस सेंटेंस के लिए कौन सा सिंगल वर्ड जो उसको एक्सप्लेन करता है वो सिंगल वर्ड आपको बताना है, या फिर इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स भी आ सकता है। एंड उसके बाद जो लास्ट बात करते हैं उसमें रहेगा सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब होता है पारिवाची शब्द और एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम शब्द। तो पारिवाची और विलोम शब्द तो हम लोग बचपन से पढ़े आ रहे हैं, है ना। तो अगर आप थोड़ा भी ध्यान दे के पढ़ेंगे तो इतना पेपर टफ नहीं है लैंग्वेज का, आप आराम से कर लोगे। नेक्स्ट है आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर हम एक लाइन में बात करें कि किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे तो मैं बता दूं, पहला जो रहेगा आपका वो GK से क्वेश्चंस रहेगा, दूसरा करंट अफेयर से क्वेश्चंस रहेगा, तीसरा मैथ से क्वेश्चंस रहेगा एंड चौथा रीजनिंग से क्वेश्चंस रहेगा। अब बात यहाँ पे ये आती है कि टॉपिक क्या क्या रहेंगे। अगर मैथ से क्वेश्चंस होंगे तो कौन कौन से चैप्टर्स से होंगे, और रीजनिंग से होगी तो कौन कौन सी टॉपिक्स से होगी। तो बता दूं कि मैंने करंट ही कुछ टाइम पहले ही इस पर एक सेपरेट वीडियोज़ बनाया था जनरल टेस्ट पे, जिसमें मैंने पूरी तरह एक्सप्लेन किया था चैप्टर वाइज कि कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन सी टॉपिक से आपको पढ़ना है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाके देख जरूर लीजिएगा। इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे मैं उस वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगी। एंड अब बात करते हैं फाइन आर्ट, जिसको विजुअल आर्ट भी कहा जाता है। अगर हम इसके सिलेबस की बात करें गाइस तो इस पे मैंने बहुत बार ऑलरेडी अपने चैनल पे डिस्कस कर रखा है। जो भी यहाँ पे सिलेबस है, टोटल आपके चैप्टर्स जो है 4 अलग अलग यूनिट में डिवाइडेड है। पहला आपका आता है राजस्थानी और पहाड़ी स्कूल, दूसरा आता है मुगल और दक्कन स्कूल, तीसरा आता है आपका बंगाली और कल्चर नेशनलिज्म,
और चौथा आता है मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट, मतलब मॉडर्न आर्ट के बारे में आपको पढ़ना है कि मॉडर्न आर्ट के टाइम पे किस तरीके की पेंटिंग्स रही थी, क्या क्या चीज़ें चेंजेस किए गए थे। जैसे कि फोटोग्राफी आ चुकी थी, वीडियोग्राफी आ चुकी थी, जो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है वो बनना स्टार्ट हो चुके थे। तो बहुत सारी तमाम चीज़ें हैं जिसमें आपको स्कल्पचर के भी बारे में पढ़ना है ना। तो यहाँ पे आपको ये 4 अलग अलग यूनिट में डिवाइडेड है, आपको ये सभी पढ़ने हैं। और यहाँ पे भी आपको ये भी बता दिया गया है कि एक्सप्लेन करके कि आपको इसमें और क्या क्या पढ़ने हैं। जैसे कि राजस्थानी शैली में बहुत सारे सब्स स्कूल है, ठीक है, ये सारे सब्स स्कूल के बारे में पढ़ने हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स है जो राजस्थानी शैली की है, ये पेंटिंग्स सारे आपको पढ़ने हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ जो कि जाननी बहुत ज़रूरी है कि जो यहाँ पे पेंटिंग मेंशन है, सिर्फ इसी पेंटिंग से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, और भी अलग क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब बात ये आती कि भाई सिलेबस से भी बाहर क्वेश्चंस रहेंगे, तो जी हाँ, फाइन आर्ट में सिलेबस से भी बाहर क्वेश्चंस रहेगा। लेकिन सेकेंड चीज़ यहाँ पे ये भी है कि इस सिलेबस को पढ़ने के लिए एक बुक सजेस्ट कर दिया गया था आपको, जो कि था NCERT की बुक 12th के लेवल की, 12th बेस्ट, ठीक है। तो उसके लिए जो मैंने आप लोग को बुक सजेस्ट की थी वो थी इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्ट, आपको ये वाली बुक पढ़नी है। और एक साथ में मैंने एक और बुक सजेस्ट किया था, हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट। तो आपको अगर आप ये 2 बुक पूरी तरह पढ़ लेते हैं तो बता दूं ये दोनों बुक से बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पे हर चैप्टर्स के सब स्कूल है, उसकी पेंटिंग्स है, वो सब आपको पढ़ने हैं। और बता दूं कि अगर सिलेबस की बात करें और बुक्स की बात करें तो बुक्स में टोटल 8 चैप्टर है, और फर्स्ट चैप्टर और लास्ट का जो 8 चैप्टर है उसके बारे में यहाँ पे कोई भी बात नहीं की गई है। सेकेंड चैप्टर से लेके 7 चैप्टर तक यहाँ पे सिलेबस में मेंशन किया गया है, लेकिन जो आपका पहला चैप्टर और जो आपका 8वां चैप्टर है उससे भी क्वेश्चंस आ चुके हैं एंट्रेंस एग्जाम में। जैसा कि 2022 में देखा जाए या 23 में देखा जाए या 24 में देखा जाए, तीनों साल आपके फर्स्ट चैप्टर से और आपके 8 चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप ये बुक पूरी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तभी आप बहुत अच्छे मार्क्स कर पाओगे। अगर सिर्फ सिलेबस पढ़ के जाते हैं, सिर्फ पेंटिंग पढ़ के जाते हैं तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये पूरा सिलेबस है, पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और बुक पढ़िए, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, काफ़ी कुछ है। और बुक्स की जो चैप्टर्स होते हैं, अंदर की एक लाइन्स होती है, उसको पढ़िए, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनाइए। और बुक्स के चैप्टर्स के अंदर भी आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा पेंटिंग्स मिलेगी, वो सभी एक्स्ट्रा पेंटिंग्स पढ़नी है। एंड साथ ही बता दूं कि कुछ पेंटिंग आपको इंट्रोडक्शन वाली बुक में नहीं मिलेगी, तो आप हिस्ट्री वाली बुक से पढ़ सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएगी। लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसी पेंटिंग है 2 से 4 जो कि दोनों ही बुक में अवेलेबल नहीं है, तो वो आपको नेट से गूगल पे सर्च करके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप इन सभी चीज़ों का ध्यान में रख के अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं तो आपका फाइन आर्ट का जो पेपर है आराम से क्रैक हो जाएगा। और साथ ही बता दूं कि इस सिलेबस पे भी मैंने बहुत ही डिटेलिंग में बात करी है अलग से एक वीडियोस में, जो सिर्फ मैंने फाइन आर्ट के सिलेबस की बात करी है, वो भी बहुत पुरानी वीडियोस नहीं है। वीडियो के एंड स्क्रीन पे मैं वो भी वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगी, आप एक बार ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। जैसे कि देखा फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के साथ ये जो सिलेबस शेयर की है उस सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। जो 2024 में थे सिलेबस, सेम सिलेबस 2025 में भी है। बस आपको क्या करना है, अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि इस बार का जो कंपटीशन है ना गाइस, वो टफ हो चुका है वाकई में। क्योंकि आपको अब यहाँ पे 50 में 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ऐसा नहीं है कि कोई चूज करने का आपको ऑप्शन दिया जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग भी है, तो ये भी आप मायने रखता है कि आप तुक्का तो नहीं मार सकते बिल्कुल भी। तो अब क्या है कि आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है अगर आपको अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी चाहिए। अगर अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए फाइट करना है गाइस, तो मेहनत भी तगड़े वाली करनी होगी आपको। नॉर्मल मेहनत में तो काम बनने वाला नहीं है। तो जितना ज्यादा हो सके आप अपने स्टडी पे ध्यान दीजिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। और 2 महीने रह गए, 2.5 महीने, इसमें पूरा जितना हो सकता है कि लाइक आप पढ़ाई कर पा रहे हो पढ़ाई करो, सोशल मीडिया से दूर रहो, है ना, घूमना फिरना कम कीजिए। क्योंकि अगर आप ये सब चीजों पे कंट्रोल करोगे तभी आप पढ़ाई पे और ज्यादा फोकस कर पाओगे। तो मेरी तरफ से बेस्ट विशेष है आप सभी को कि आप अच्छे से तैयारी करो और आप सबका एग्जाम अच्छा जाए। इस वीडियो में इतने ही, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखिए, नमस्ते एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।